नमस्कार। पैन कार्ड को लेकर कुछ बहुत जरूरी बदलाव हो रहे हैं, कुछ हो चुके हैं और कुछ होने वाले हैं। तो ये सब क्या है और इसका हम पर क्या असर पड़ेगा? चलिए आज इसी को आसान भाषा में समझते हैं। जरा सोचिए, आखिरी बार कब किसी ने आपसे आपका पैन कार्ड मांगा था? किसी बैंक में या कोई बड़ी खरीदारी करते वक्त? सच तो ये है कि हमारी फाइनेंशियल लाइफ में पैन कार्ड इतना जरूरी हो गया है कि इसके बिना काम ही नहीं चलता, और इसीलिए इसमें होने वाले किसी भी बदलाव को जानना बहुत अहम हो जाता है। तो आज हम दो अलग अलग चीजों पर बात करेंगे। पहला, लेन देन यानी ट्रांजैक्शन से जुड़े कुछ नए नियम आ रहे हैं, और दूसरा, एक बहुत बड़ा सिस्टम अपग्रेड हो रहा है जिसका नाम है पैन 2.0। तो चलिए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन नियमों की जो ये तय करते हैं कि कहाँ कहाँ पैन नंबर देना जरूरी होगा। एक बात ध्यान में रखनी होगी कि ये अभी प्रस्तावित नियम है, यानी अभी ये ड्राफ्ट स्टेज में है। तो अब यहाँ देखिए, कई जगहों पर लिमिट्स बदली जा रही हैं। जैसे बैंक में कैश डिपॉजिट को ले लीजिए। पहले एक दिन में 50,000 रुपए से ज्यादा जमा करने पर पैन लगता था। अब प्रस्ताव है कि ये लिमिट पूरे साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा की हो। प्रॉपर्टी खरीदने की लिमिट में तो बहुत बड़ा उछाल है, 1 लाख से सीधे 20 लाख। और मोटर व्हीकल के मामले में भी एक बड़ा बदलाव है। पहले सिर्फ 4 व्हीलर पर नियम था, अब 5 लाख से ज्यादा के किसी भी वाहन पर पैन जरूरी हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे और इससे भी बड़े बदलाव की। ये सिर्फ नियमों में फेरबदल नहीं है, बल्कि ये पूरे पैन सिस्टम का एक मेकओवर है। इसे कहते हैं पैन 2.0 प्रोजेक्ट। तो आखिर ये पैन 2.0 है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये सरकार का एक ई-गवर्नेंस मिशन है। इसका मकसद है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पैन और टैन से जुड़ी सारी सर्विसेज को बेहतर बनाना, आसान बनाना और मॉडर्न बनाना। और ये कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है। इस प्रोजेक्ट का स्केल आप बस इस नंबर से समझ सकते हैं। सरकार ने पैन 2.0 के लिए 1435 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इससे पता चलता है कि कितना सीरियस और बड़ा कदम है। तो इस नए सिस्टम से हमें क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा फायदा है सुविधा का। अब पैन से जुड़े सारे कामों के लिए बस एक ही पोर्टल होगा। पूरी प्रक्रिया पेपरलेस होगी, मतलब पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। ई पैन मुफ्त में मिलेगा और अपडेट भी फ्री में होंगे। और हाँ, हमारी जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए पैन डेटा वॉल जैसी एडवांस्ड सिक्योरिटी भी होगी। इस एक पोर्टल का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब हमें ई फाइलिंग, UTISL और प्रोटियन जैसे अलग अलग वेबसाइट्स के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सब कुछ एक ही जगह मिलेगा। इससे कंफ्यूजन भी कम होगा और काम भी जल्दी होगा। अब पैन 2.0 के एक बहुत ही खास सिक्योरिटी फीचर की बात करते हैं। ये है QR कोड। ये कार्ड पर बना सिर्फ एक छोटा सा चौकोर डिजाइन नहीं है, इसका काम बहुत बड़ा है। और देखिए, एक्सपर्ट्स भी इसे कितना जरूरी मान रहे हैं। EY के पार्टनर विक्रम बब्बर का कहना है कि QR कोड वाले नए पैन कार्ड पर जाना अपनी पहचान और फाइनेंशियल जानकारी को सुरक्षित रखने की दिशा में एक बहुत अच्छा कदम है। यहाँ एक छोटी सी कंफ्यूजन हो सकती है। QR कोड तो पैन कार्ड पर कई सालों से आ रहे हैं, तो नया क्या है? नया ये है कि पैन 2.0 इसे डायनामिक बना रहा है। मतलब अब जब भी कोई इस कोड को स्कैन करेगा तो उसे सीधे पैन डेटाबेस से रियल टाइम लेटेस्ट जानकारी मिलेगी। और इसे इस्तेमाल करना भी बहुत आसान होगा। बस एक खास ऐप से QR कोड को स्कैन करना है और कार्ड होल्डर की फोटो, साइन, नाम, जन्मतिथि जैसी सारी जानकारी तुरंत स्क्रीन पर आ जाएगी। इससे कोई भी मिनटों में चेक कर सकता है कि कार्ड असली है या नहीं और जानकारी सही है या नहीं। तो इन सभी बदलावों का हम जैसे आम लोगों पर असल में क्या असर पड़ेगा? चलिए अब कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब जानते हैं जो शायद सबके मन में आ रहे होंगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब सबको नया पैन कार्ड बनवाना पड़ेगा? इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। आपका जो मौजूदा पैन कार्ड है वो पूरी तरह से वैलिड रहेगा। नया कार्ड तभी चाहिए जब आपको कोई डिटेल ठीक करानी हो या बस एक नया प्रिंटेड कार्ड चाहिए हो। एक और चिंता जो लोगों को हो सकती है, क्या हमारा परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन नंबर ही बदल जाएगा? नहीं, आपका पैन नंबर परमानेंट है और हमेशा वही रहेगा। ये बस सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है, आपका यूनिक नंबर नहीं बदला जा रहा है। अच्छा, मान लीजिए किसी को अपने कार्ड पर नाम या एड्रेस जैसी कोई जानकारी बदलवानी है, तो क्या उसके लिए पैसे लगेंगे? यहाँ एक अच्छी खबर है। पैन 2.0 के तहत डिटेल्स में करेक्शन और अपडेट्स बिल्कुल फ्री होंगे। हाँ, अगर आपको फिजिकल कार्ड दोबारा प्रिंट करवाकर घर पर मंगवाना है तो उसकी एक छोटी सी फीस जरूर लगेगी।
और उन लोगों का क्या जिनके पास काफी पुराने पैन कार्ड हैं जिन पर क्यूआर कोड नहीं है, क्या वे कार्ड अब बेकार हो जाएंगे? नहीं, वो कार्ड भी पूरी तरह से वैलिड रहेंगे और पहले की तरह ही काम करते रहेंगे। हालांकि बेहतर सेफ्टी के लिए क्यूआर कोड वाले नए कार्ड पर अपग्रेड करने की सलाह जरूर दी जाती है, लेकिन ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो चलिए इन सारी बातों को समेटते हैं। इन सभी बदलावों से सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? तो याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि दो अलग अलग चीजें हो रही हैं, एक नियमों में बदलाव और दूसरा पूरे सिस्टम में। घबराने की या नया कार्ड बनवाने के लिए भागने की कोई जरूरत नहीं है, आपका पुराना कार्ड वैलिड है। ये पूरा अपग्रेड हमारी सुविधा और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए है, जिसमें ये डायनामिक क्यूआर कोड एक बहुत बड़ा रोल निभाएगा। अब सवाल बस ये है कि क्या ये डिजिटल अपग्रेड वाकई हमारे फाइनेंशियल जीवन को पहले से ज्यादा सेफ और आसान बना पाएगा?